नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार की इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो कोरोना पर काबू पाने के लिए एक्शन में केंद्र 3 राज्यों में भेजी 50 टीमें, राज्यों संग बैठक करेंगे पीएम मोदी। जी हां, भारत में एक दिन में कोविड-19 के अब तक के सबसे ज्यादा 1 लाख से ज्यादा नए मामले आने के बीच केंद्र अगले 3 दिनों में मुख्यमंत्रियों और राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ अगले दौर की बैठक करने वाला है। वहीं टीकाकरण अभियान को अभी उम्र समूह के लोगों के लिए खोलने की मांग भी और जोर पकड़ने लगी है। सूत्रों के मुताबिक कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे और इस दौरान महामारी की ताज़ा स्थिति के साथ ही देश भर में जारी टीकाकरण अभियान की समीक्षा करेंगे। वहीं कोरोना से बेहाल महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ से केंद्र ने एक्सपर्ट्स की 50 टीमें रवाना की हैं। महाराष्ट्र के 30 जिलों, छत्तीसगढ़ के 11 और पंजाब के 9 जिलों में केंद्रीय टीमें तैनात होंगी। कोरोना के रोजाना बढ़ते मामलों और मौत के आंकड़ों को देखते हुए टीमें रवाना की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब में कोविड-19 के मामले में तेजी बढ़ोतरी हुई और एक दिन में आए 1 लाख से ज्यादा मामलों में इनकी भागीदारी 81.90% है। इसलिए ये 50 टीमें कोरोना को काबू करने के लिए प्रयास करेंगी। वैसे दोस्तों, कोरोना को काबू करने के लिए पूरे देश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा देना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब नहीं बिकेगा एलजी के स्मार्टफोन, कंपनी बंद कर रही है मोबाइल बिजनेस यूनिट। जी हां, जानी मानी कोरियन कंपनी एलजी अब स्मार्टफोन नहीं बेचेगी। कंपनी ने स्मार्टफोन कारोबार से हटने का फैसला लिया है। कंपनी ने कयासों को लगाम देते हुए इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है। वहीं एलजी स्मार्टफोन के मौजूदा यूजर्स को पोस्ट सेल सर्विस मिलती रहेगी। अब बाजार में कुछ समय बाद आपको एलजी के स्मार्टफोन नहीं दिखेंगे। कंपनी ने अपना मोबाइल बिजनेस यूनिट बंद करने का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार कंपनी पिछले कई सालों से अपने स्मार्टफोन की बिक्री नहीं कर पा रही थी। बाजार में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कंपनी कई नए स्मार्टफोन्स लेकर आई, लेकिन ग्राहकों को ज्यादातर फोन पसंद नहीं आए। रिपोर्ट में कहा गया है कि एलजी को पिछले 5 सालों में काफी नुकसान हुआ है। अब जल्द ही एलजी कंपनी स्मार्टफोन कारोबार को पूरी तरह से बंद कर देगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो ट्रैफिक चालान भरने के लिए अब नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर, घर बैठे ऐसे कर सकेंगे भुगतान। जी हां, जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। आपको चालान कैमरे या पुलिस किसी से ओर से किया जाएगा। आप ई कार्ड के जरिए अपना भुगतान कर सकते हैं। भुगतान होने पर इसकी रसीद भी आपको तुरंत मिल जाएगी। ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के बाद चालान भरने से होने वाली झंझट से जल्द ही छुटकारा मिलने वाला है। अब चालान भरने के लिए आपको कोर्ट के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। जल्द ही देश में ट्रैफिक चालान के लिए ई कोर्ट की सुविधा शुरू होने वाली है। इसके बाद घर बैठे ही ट्रैफिक चालान भर सकते हैं। केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए 1142 करोड़ रुपए का फंड जारी किया गया है। इस फंड को अलग अलग 25 राज्यों में बांटा गया है। दरअसल पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 6 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में ई कोर्ट चालू किए गए थे, जो काफी सफल रहे हैं। अब इसे जल्द ही पूरे देश में शुरू किया जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें, लोगों को फिर सताने लगा है लॉकडाउन का डर। शहरों से घर लौटने वालों की लगी कतार। जी हां, पिछले साल देश में कोरोना के चलते लगे लॉकडाउन के बाद फिर जिस तरह से एक बार फिर से देश में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, उसे देखने के बाद प्रवासी मजदूरों में लॉकडाउन का डर सताने लगा है। यही कारण है कि प्रवासी मजदूर जो अपनी जिंदगी को फिर पटरी पर लाने के लिए दूसरी जगहों और शहरों में गए थे, वो वापस अपने घरों को आने पर मजबूर हैं। उन्हें इस बात का डर है कि पिछली बार की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन लग गया तो वो क्या करेंगे। द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई के 30 लाख प्रवासी कामगारों के बीच लॉकडाउन को लेकर चिंता इसलिए बढ़ गई क्योंकि शहर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। बता दें कि महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू इसलिए लगाया गया है क्योंकि फरवरी से अब तक कोरोना के नए मामले की संख्या 400% से ज्यादा दर्ज की गई है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले सप्ताह तक महाराष्ट्र में और सख्ती बरती जा सकती है। पिछले साल भारत में लगे 2 महीने के लॉकडाउन ने लगभग 40 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से पीछे धकेल दिया है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राहुल गांधी का ऐलान, हर आदमी के खाते में डाले जाएंगे 6,000 रुपए महीना। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट मांगने के लिए तरह तरह के वादे जनता से कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने कहा कि केरल में आज 2 चुनाव हो रहे हैं, एक केरल के भविष्य के लिए, एक केरल विधानसभा के लिए। दूसरा चुनाव ही वायनाड का भविष्य है। हमारे पास केरल के लिए एक विजन है। राहुल गांधी ने केरल के प्रत्येक आदमी को न्यूनतम 6,000 रुपए महीने देने का वादा करते हुए ऐसी पहली बार हो रहा है कि केरल के इतिहास में हम प्रत्येक आदमी को
न्यूनतम आय देने का वादा करते हैं। प्रत्येक आदमी के खाते में हर महीने 6,000 रुपए आएंगे। ये केरल से गरीबी खत्म करने के लिए एक कदम है। इसके बाद लाखों लोगों की जिंदगियां बदल जाएंगी। केरल में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा जिसका सालाना आय 72,000 रुपए से कम हो। हम सभी को न्यूनतम आय प्रदान करेंगे। वैसे दोस्तों, राहुल गांधी के इस वादे के बारे में आपकी क्या राय है? क्या वो ये वादा पूरा कर पाएंगे या फिर सिर्फ चुनावी जुमला है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को राहत, अगले सप्ताह से 90% ट्रेन होंगी ट्रैक पर, मिलेगी यात्रियों की सहूलियत। जी हां, ट्रेन यात्रियों के लिए राहत की खबर है। अब सभी दिशाओं के लिए चलने वाली ट्रेन वापस पटरी पर लौटने लगी है। पिछले साल लॉकडाउन के बाद थमी ट्रेनों को रेलवे ने ट्रैक पर उतारने का निर्णय ले लिया है। अगले सप्ताह से दिल्ली व अन्य स्टेशनों से संचालित होने वाली ट्रेन चलने लगेगी। कोरोना संक्रमण भले ही तेजी से फैल रहा हो, लेकिन अब रेल के पहिए रुकने वाले नहीं। धीरे धीरे ही सही, रेलवे सभी ट्रेनों को चलाने की तैयारी पूरी कर ली है। सोमवार को जहां उत्तर रेलवे की 70 से अधिक लोकल ट्रेनें चल पड़ी हैं, तो वहीं अब शताब्दी सरीखी ट्रेन भी चलने को तैयार है। रेलवे सूत्रों के अनुसार ऑपरेशन विभाग ज्यादातर ट्रेनों को चलाने की तैयारी कर चुका है। इसके लिए समय सारणी भी तैयार की जा चुकी है। कोविड प्रोटोकॉल के बीच अगले सप्ताह से 90% ट्रेन चलने लगेंगी। इन ट्रेनों के चलने से यात्रियों को काफी सहूलियत मिलेगी, वहीं भीड़ से भी यात्री बच सकेंगे। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमीन बचाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ने पड़ेंगे, बोले राकेश टिकैत। तो लोग पूछने लगे ऐसा सवाल। जी हां, मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन जारी। ऐसे में राकेश टिकैत ने इस बार ऐलान किया है कि जमीन बचाने के लिए बैरिकेड्स भी तोड़ने पड़ेंगे तो तोड़ेंगे। राकेश ने आगे कहा कि ट्रैक्टर और ट्विटर पर युवा सक्रिय हो रहे हैं। टिकैत ने ट्वीट कर लिखा कि जमीन बचाने के लिए आंदोलन का हिस्सा बनना पड़ेगा, बैरिकेड्स भी तोड़े जाएंगे। ये आंदोलन हर मजदूर, किसान, बेरोजगार, युवा, कर्मचारियों का है। राकेश टिकैत के इस पोस्ट पर लोगों के ढेरों रिएक्शन सामने आए हैं, जो कई यूजर्स टिकैत से सवाल भी करने लगे। एक यूजर्स ने लिखा है, पहले अपने खर्च का हिसाब तो दे दें चाचा, किसके पैसे पर मौज कर रहे हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक स्टार होटल, हवाई जहाज का सफर, कहां से आ रहा है पैसा। शीतल कुमार नाम की महिला ने कहा कि अगर आपको आंदोलन ही करना है तो शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करिए, ना ये तोड़ने फोड़ने वाली बात करके लोगों को भड़काते क्यों हैं, या अपने शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर आपको खुद ही विश्वास नहीं है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एसबीआई लोन पर दोहरी मार, महंगे होम लोन अब लगेगी भारी भरकम जीएसटी। जी हां, होम लोन और कार लोन के ग्राहकों को यह खबर निराश कर सकती है। बैंकों ने अब लोन का इंटरेस्ट रेट महंगा करना शुरू कर दिया है। नए वित्त वर्ष में अब बैंकों को हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों ने होम लोन्स की न्यूनतम दरें बढ़ा दी हैं। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई ने अपनी होम लोन की सबसे कम ब्याज दर वाले लोन में 25 बेसिक पॉइंट की बढ़ोतरी की है। अब एसबीआई के होम लोन की सबसे कम दर 6.95% होगी। पिछले महीने तक होम लोन पर स्टेट बैंक की प्रोसेसिंग फीस 0 थी, लेकिन अब बैंक ने लोन अमाउंट का 0.40% और जीएसटी प्रोसेसिंग फीस के रूप में लेगा, जिसकी न्यूनतम सीमा 10,000 रुपए और अधिकतम सीमा 30,000 रुपए होगी। एसबीआई के बाद अब बाकी बैंकों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों की होम लोन की दरों में बढ़ोतरी की तैयारी है, क्योंकि स्टेट बैंक के होम लोन ऑफर खत्म होने के बाद बाकी बैंक भी होम लोन से छूट में ऑफर जारी रहने की संभावना में काफी कमी है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो हिमाचल सरकार का नया नियम, सेकंड हैंड गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच पाएंगे, खरीदार को लेना होगा नया नंबर। जी हां, वाहन मालिक को अगर अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो अब वो गाड़ी नंबर नहीं बेच पाएगा। हिमाचल सरकार की तरह से ये अधिसूचना जारी कर दी गई। शिमला समेत प्रदेश में अब कोई भी वाहन मालिक गाड़ी के साथ नंबर नहीं बेच सकेंगे। गाड़ी बेचते समय वाहन मालिक को गाड़ी का नंबर आरटीओ कार्यालय में जमा करना होगा। इसके साथ ही आरटीओ कार्यालय से उक्त गाड़ी के नंबर का ऑक्शन किया जाएगा। अगर कोई व्यक्ति इस नंबर को लेना चाहता है तो उसके लिए बोली लगानी होगी, अन्यथा नए सिरे से नंबर के लिए अप्लाई किया जा सकता है। अभी तक नियम था कि अगर कोई वाहन मालिक अपनी गाड़ी बेचना चाहता है तो वो गाड़ी के साथ नंबर भी संबंधित व्यक्ति के नाम पर ट्रांसफर कर सकता है। गाड़ी बेचने के बाद आरटीओ कार्यालय से खुद ही एग्रीमेंट के आधार पर दूसरे नाम पर रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन अब अगर कोई व्यक्ति सेकंड हैंड गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके नाम पर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगी, लेकिन नंबर उसे अपने स्तर पर ही लेना होगा। जिस नंबर की गाड़ी है वो नंबर अब मालिक का नहीं बेच सकता। अगर उक्त व्यक्ति को संबंधित गाड़ी का नंबर चाहिए तो उसके लिए नए सिरे से आवेदन करना होगा। इसके लिए परिवहन विभाग बोली लगाएगा, गाड़ी बेचने के बाद ही नंबर खत्म हो जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मिल गई कोरोना की एक और दमदार दवा, कंपनी ने इस्तेमाल के लिए मांगी अनुमति। जी हां, भारत और अमेरिका समेत दुनिया भर में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके खिलाफ टीकाकरण अभियान भी चल रहा है और तरह तरह की दवाओं की खोज भी की जा रही है जो कोरोना के खिलाफ कारगर हो सके। इसी क्रम में मशहूर दवा कंपनी जाइडस कैडिला ने भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी कि डीसीजीआई से हेपेटाइटिस की एक दवा का इस्तेमाल कोरोना वायरस के इलाज में करने के लिए अनुमति मांगी है। इस दवा का नाम पैगिलेटेड इंटरफेरॉन अल्फा 2B है।
जाइडस कैडिला ने जारी एक बयान में कहा है कि इस दवा के तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल में कोरोना के इलाज को लेकर उत्साहजनक नतीजे मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जाइडस कैडिला ने कहा है कि जो शुरुआती नतीजे सामने आए हैं उनसे पता चला है कि शुरुआत से इसके इस्तेमाल से कोरोना के मरीज संक्रमण से ज्यादा तेजी से उभरते हैं। इसके साथ ही इससे मरीजों को परेशानी भी नहीं होती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कच्चे तेल की कीमत में जोरदार गिरावट, जल्द गिर सकते हैं पेट्रोल डीजल के दाम। जी हां, पेट्रोल डीजल की कीमत जस की तस बनी हुई है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल $63 प्रति बैरल तक फिसल गया है। इससे उम्मीद जगने लगी है कि देश में तेल के दाम घट सकते हैं। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी इस ओर इशारा कर चुके हैं। हालांकि आज लगातार 7वें दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम नहीं बदले हैं। मार्च महीने में पेट्रोल डीजल की कीमतों से 3 बार कटौती की गई है। सबसे बड़ी वजह है ग्लोबल मार्केट में कच्चे तेल की कमजोरी। कई हफ्ते से कच्चे तेल में कमजोरी दिख रही। कच्चे तेल की कीमत $71 प्रति बैरल की ऊंचाई से गिरकर $63 प्रति बैरल पर आ गई ही, यानी कि जल्दी पेट्रोल डीजल के दामों में भारी कटौती होगी। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं, साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद।